आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु राशि में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वास्तु टिप जो आपके लिए रहेगा बहुत ही शुभ और लाभकारी। आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वास्तु अपडेट्स। आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के बारे में, जो कि वास्तु की नज़र से आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। घर में लक्ष्मी का आना और घर की लक्ष्मी का घर में बने रहना मुख्य द्वार पर निर्भर करता है। आपके घर का मुख्य द्वार ही आपके घर के अंदर होने वाली घटनाओं परिस्थितियों का निर्णायक होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य द्वार की दिशा के बारे में। जिन लोगों का मकान ईस्ट फेसिंग है यानी पूर्व दिशा की ओर, उनके लिए शुभ होगा यदि वे अपने घर का मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में बनाएं। जिनका मकान वेस्ट फेसिंग है यानी पश्चिम दिशा की ओर, उनके लिए शुभ रहेगा यदि वे अपना मुख्य द्वार नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बनाएं। इसी तरह जिनका मकान नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर दिशा की ओर है, उनके लिए शुभ रहेगा यदि वे अपने घर का मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में बनाएं। जिन लोगों का मकान साउथ फेसिंग यानी दक्षिण दिशा की ओर है, उनके लिए शुभ रहेगा यदि वे अपने घर का मुख्य द्वार साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार मकान के बीचों बीच नहीं होना चाहिए। जो दिशाएं बताई गई हैं उसके अनुसार बनाने पर ही घर में लक्ष्मी का निवास बना रहता है। एक बात का ध्यान और रखें कि घर का मुख्य द्वार जो उसका डिज़ाइन है वो इवन एजेस का होना चाहिए, यानी कि या तो चौकोर हो या फिर आप उसको हेक्सागन बना सकते हैं, यानी 6 साइडों वाला, ये ऑक्टागन यानी 8 साइडों वाला। घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई पेड़ या कोई पोल, कोई खंभा। इस तरह की चीज़ें घर के मुख्य द्वार के सामने होने से बहुत ही नेगेटिविटी घर के अंदर जाती है। और एक बात का ध्यान और रखें कि घर का मुख्य द्वार जो है वो 2 पड़ले का या 4 पड़ले का हो, यानी कि 3 पड़ले का दरवाज़ा आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। जैसा कि कई लोग करते हैं कि 2 पड़ले का बड़ा दरवाज़ा बना के साथ में एक छोटे पड़ले का दरवाज़ा भी बना लेते हैं। तो ये वास्तु की दृष्टि से उतना शुभ नहीं है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन स्लाइडिंग डोर होना चाहिए आपके घर का मेन एंट्रेंस। घर के अंदर के दरवाज़ों को आप स्लाइडिंग बना सकते हैं, बट मुख्य द्वार को स्लाइडिंग ना बनाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही ये बताना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुख्य द्वार में आप लकड़ी का प्रयोग ना करें। घर के मुख्य द्वार के निर्माण में आप लोहे का, मेटल का, फाइबर का, प्लास्टिक का, किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु लकड़ी का प्रयोग घर के मुख्य द्वार में नहीं होना चाहिए। आप घर के अंदर के दरवाज़ों में लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं।
अंत में आपको एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि घर के मुख्य द्वार की जो ओपनिंग है, यानी कि जब आप मुख्य द्वार खोलें तो वो घर के अंदर की ओर खुलना चाहिए। जब कोई बाहर से आए और आप दरवाज़ा खोलें तो दरवाज़ा अंदर की ओर खोलें और आने वाले मेहमान को पीछे ना हटना पड़े। इसकी विशेषता ये है कि अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझें तो घर आए मेहमान या घर आई लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश होने में कोई विपत्ति या किसी अड़चन का सामना न करना पड़े। यदि आपका दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो ये बात निश्चित है कि घर पे दरवाजे पर खड़े मेहमान को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, जो कि वास्तु की नज़रिए से शुभ नहीं है। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें।